बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में सैलाब से तबाही पर आलमी बरादरी से पाकिस्तान की इमदाद करने का मुतालबा कर दिया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के असरात की कीमत पाकिस्तान ने सैलाब से तबाहकारियों की सूरत में अदा की है। दुनिया ने अगर अब भी काम ना किया तो फिर मजीद तबाही आएगी और कई ममालिक इस तबाही का शिकार हो सकते हैं। ये तबाही आखिरी होगी या फिर दीगर ममालिक को भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना होगा। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में मजीद क्या कहा, ये बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल के सरबराह इजलास में शरीक। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आज़म का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की चीन और काज़ाकिस्तान के सदूर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। अहम ओहदे का मसला पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ में पड़ गया। इमरान खान खूबसूरत स्विंग करा के अलग हो गए। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म के जहाज में समरकंद जाना भी पसंद नहीं किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, बसे पर्दा मुफाहमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं। अगर ये कामयाब ना हुई तो सड़कों पर जूडो कराटे होंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास कल इस्लामाबाद में इमरान खान की ज़ेर सदारत तलब। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाए अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में तेजी से गिरती मईशत का खुसूसी जायजा और मुल्क में मीडिया पर पाबंदियों समेत इंसानी हुकूक की बहिमाना खिलाफ वर्जियों पर जामे हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। शहबाज गिल का बयान लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना था। अफवाज पाकिस्तान ने मुकदमे में कोई शिकायत नहीं की। आर्मी का नज़्म व ज़ब्त इतना कमजोर नहीं कि किसी सियासी लीडर के लापरवाह बयान से मुतासिर हो जाए। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल की जमानत मंजूरी का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि पुलिस कोई शवाहिद पेश नहीं कर सकी। मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। मजीद जेल में रखना, ट्रायल से पहले सजा देना होगा। सैलाब से मजीद 22 अफराद जाँ बहक, तादाद 1508 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा 644 अमवात। सैलाब से मजीद 22 अफराद जाँ बहक, तादाद 1508 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा 646 अमवात। खैबर पख्तूनख्वा में 306, बलोचिस्तान में 294 और पंजाब में 191 अफराद लुक़मा अजल बने। आज़ाद कश्मीर में 48 और गिलगित बल्तिस्तान में 22 अमवात रिकॉर्ड हुई। 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। 9,18,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। 12,718 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। सिंध में सैलाब मुतासिर बेयारो मददगार। पीपी रहनुमा की मिल्स पर सेशन जज कंबर जाहिद मित्रों का छापा। मिल्स में मौजूद कंटेनर और गोदाम से 1500 से ज्यादा सरकारी खैमे बरामद। सैलाब मुतासिर के लिए मुख्तस राशन समेत दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू एक और मरीज की जान ले गया। अमवात की तादाद 5 हो गई। सूबे में मजीद 361 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 158 मरीज डेंगू बुखार में मुब्तला। इस्लामाबाद में डेंगू के 113 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गंदम और आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चक्की आटा 8 रुपए मजीद महंगा। फी किलो कीमत 116 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी अवाम मुश्किलात से दो चार। सिंध में गंदम की बाज़ारी कीमत बढ़ने पर मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज भी सरगर्म। उमरकोट में फी मन आटा 4200 रुपए में फरोख्त होने लगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल 14 रोज की छुट्टी पर चले गए। उनकी गैर मौजूदगी में चेयरमैन PND अब्दुल्ला सुंबल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के मामला देखेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सूबाई हुकूमत से ना बन सकी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखकर काम जारी रखने से मुआवजत की थी। चमन बाईपास रोड पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा। स्कूल पिकअप गाड़ियों के शोरूम से टकरा गई। हादसे में 4 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा पेश आया। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में तेज रफ्तार बस ने फैक्ट्री मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में एक खातून जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। मजदूरों का रायविंड रोड बंद करके एहतजाज। हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अलमारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979 में उर्स की 3 रोजा तकरीबात का दूसरा रोज। अकीदतमंदों की दरबार पर हाजिरी। दूध की सबीले, लंगर का वसी एहतमाम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।
بھارت میں خواتین غیر محفوظ، 6 افراد نے نچلی ذات دلت کی 2 بہنوں کو اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا، دونوں کی لاشیں کھیت میں درخت سے لٹکا دی۔ واقعہ ریاست اتر پردیش کے شہر لکھم پور کھیڑی میں پیش آیا۔ وحشت ناک واقعے کے خلاف سماجی تنظیمیں سراپا احتجاج۔ ایوریج لوگوں کو ایوریج بندے ہی پسند آتے ہیں۔ ورلڈ کپ T20 اسکواڈ کے اعلان پر شعیب اختر قومی چیف سلیکٹر، محمد وسیم پر سیخ پا۔ راولپنڈی ایکسپریس نے قومی اسکواڈ کو ہلکا قرار دے دیا۔ لگ رہا ہے ورلڈ کپ کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھ کر ٹیم کا اعلان کیا گیا۔ کامران اکمل کی بھی تنقید۔ فاسٹ بالر محمد عامر نے چیف سلیکٹر کی چیپ سلیکشن قرار دے دی۔ اور ہالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی اہلیہ کی شوبز انڈسٹری میں انٹری۔ گوری خان جلد ہی ایک ریالٹی شو کی میزبانی کے ذریعے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھیں گی۔ شاہ رخ خان کا اہلیہ کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اب بات کرتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوری سے متعلق۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ ازبکستان میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی کو ایک بڑا عالمی خطرہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ پاکستان نے وہ تباہی دیکھی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کا آلودگی یا موسمیاتی تبدیلیوں میں کوئی منفی کردار نہیں، مگر سنگین نتائج کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا ہے۔ شہباز شریف نے عالمی برادری سے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے زیر اثر ہے۔ دنیا مشکل کی اس گھڑی میں مدد کے لیے آگے آئے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیلاب اور بارش کا پانی جگہ جگہ موجود ہے، جس کے باعث ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ 1000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور ہزاروں افراد زخمی اور متعدد لاپتہ ہیں۔ مویشی، فصلیں، گھر، بستیاں اور شہر متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کئی ممالک کی جانب سے تعاون پر اظہار تشکر بھی کیا۔ انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کو علاقائی مسائل کے حل کے لیے بہترین پلیٹ فارم قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر افغانستان میں دیر پا امن کی بات بھی کی اور کہا کہ پاکستان کا امن افغانستان میں امن سے جڑا ہے۔ خطے میں امن و امان کے لیے تمام رکن ممالک کو کام کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ خوشحال، ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ افغانستان خطے کے تمام ممالک کے لیے اہم ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک اور امن کی ضمانت ہے۔ افغانستان کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ اسٹوری۔ نیا ٹائم نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔